नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टाइम स्टडी जॉब्स अपडेट में। तो दोस्तों, हरियाणा की ग्रुप सी और डी की जो भी वैकेंसी है उनसे जुड़ी बड़ी अपडेट है। तो इसमें ग्रुप डी के लिए जो पंजीकरण पोर्टल है वो कब शुरू होगा और ग्रुप सी के लिए जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो अंक दिए जाते हैं, सोशियो इकोनॉमिक के अंक दिए जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो बड़ी खबर है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और टेलीग्राम का ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें जो एचएसएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने क्या बताया है। और इनको जो ग्रुप डी के लिए पंजीकरण पोर्टल फरवरी के पहले सप्ताह तक खुलेगा, अपडेट भी होगा। तो इसमें क्या अपडेट होगा और सभी प्रकार की जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं कि ग्रुप डी के सीईटी के लिए अभी तक एनटीए ने लिखित में 4, 5 या 10, 11 मार्च की तारीख नहीं भेजी है, ये एचएसएससी का कहना है। और इसके बाद पुलिस सिपाही के भर्ती रूल्स और टीजीटी के संशोधित रूल्स अभी तक आयोग को नहीं मिले हैं, यानी अभी तक आयोग के पास कोई भी जानकारी इसकी नहीं है। तो आयोग ने ये भी कह दिया है कि अब ये यहाँ पर बताया है कि आयोग ने जो भर्ती से संबंधित बात में कि आयोग को खुद नहीं पता कि ये भर्ती हो भी 2023 में या नहीं हो पाएगी। तो डिटेल से बताएंगे आपको। तो इसके बाद पहले तो ये बताते हैं ग्रुप सी की जो वैकेंसी है उनके लिए क्या पोर्टल बनेगा, क्या ऐप लॉन्च की गई है। तो हरियाणा सरकार के ग्रुप सी पदों के लिए हुए सीईटी में पास उम्मीदवारों को सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक, जो सोशियो इकोनॉमिक के जो अंक हैं दोस्तों, तो वो दुरुस्त करवाने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग 3-4 दिन में एप्लीकेशन जारी करेगा, यानी एक नई एप्लीकेशन और जारी करेगा। इसका ट्रायल 25 जनवरी तक पूरा हो जाएगा, इसलिए संभावना है कि यह एप्लीकेशन 27 या 28 जनवरी को शुरू हो सकती है। इनको धीरे धीरे जो बच्चों को है वो गुमराह करना है, क्योंकि जो पहले जो आवेदन हुए थे उस टाइम पे इन्होंने ये बात नहीं सोची और उस टाइम पर ये नहीं देखा कि जो बच्चे हैं वो सोशियो इकोनॉमिक के नंबर क्या अपलोड कर सकते हैं और क्या होगा। तो इसकी इनको अब जो मिली है जानकारी, तो इसके बाद ये संभावना है कि यह एप्लीकेशन 27 या 28 जनवरी को शुरू हो जाएगी। यह जानकारी आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने मंगलवार को जो विशेष बातचीत में दी है। उन्होंने कहा है कि इस एप्लीकेशन का ट्रायल चल रहा है, जैसे ही एप्लीकेशन जारी होगी उस पर उम्मीदवार सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक, जो गलत मिले अंकों को कटवाने के लिए आवेदन कर सकेंगे और जिन्हें नहीं मिले हैं वे अंक लेने के लिए आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग या अन्य किसी आरक्षित श्रेणी के संबंधित कोई अपडेट उम्मीदवार करना चाहेंगे तो वो भी इन एप्लीकेशन पर कर सकेंगे, यानी ये डिले करने के जो कारण है। अब आपको ग्रुप डी की ओर बता देते हैं दोस्तों। तो ग्रुप डी का पंजीकरण फरवरी के पहले सप्ताह तक पोर्टल खुलने की संभावना है। अब ये कह रहे हैं कि ग्रुप डी का जो पंजीकरण होगा, रजिस्ट्रेशन होंगे, वो जो फरवरी का फर्स्ट वीक है उसमें ये पोर्टल खुल जाएगा और ये जो आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें ग्रुप डी के सीईटी के लिए पंजीकरण के लिए पोर्टल जो कब तक शुरू होगा, ये जो सवाल पूछा था जो मीडिया ने, तो उनको बताया गया है कि आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि इस पोर्टल का भी ट्रायल चल रहा है। इनके ट्रायल 2023-24 तक चलते ही रहेंगे। और उन्होंने कहा है कि 10.54 लाख उम्मीदवार तो ऐसे हैं जिन्होंने ग्रुप सी और ग्रुप डी के सीईटी के लिए पंजीकरण कर रखा है। अगर नए पंजीकरण के लिए पोर्टल खोला जाएगा तो पहले से पंजीकृत उम्मीदवार हैं उनको भी योग्यता सर्टिफिकेट या अन्य अपडेट करने का अवसर दिया जाएगा। पहले से पंजीकृत उम्मीदवारों के पास कैटेगरी लिखने का प्रावधान था, मगर उससे संबंधित सर्टिफिकेट अपलोड करने का प्रावधान नहीं था। अब वे भी सर्टिफिकेट अपलोड कर सकेंगे या अपडेट कर सकेंगे। तो इसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ग्रुप डी के सीईटी के लिए जो 4, 5 और 10, 11 मार्च को तारीख बताई थी, तो क्या उसमें जो डेट है वो लिखित में भेज दी गई है। तो इसमें जो खत्री ने बताया है कि एचएसएससी के चेयरमैन ने भोपाल सिंह खत्री ने ये बताया है कि एनटीए ने लिखित में नहीं भेजा है, मगर एनटीए को यह जानकारी है कि ग्रुप डी पंजीकरण के लिए पोर्टल खोलने की जो कवायद चल रही है। दैनिक सवेरा ने पूछा कि क्या अभी लगता है कि ग्रुप डी के लिए सीईटी परीक्षा मार्च 2023 में हो जाएगी, तो अध्यक्ष ने कहा है कि संभव हो सकती है।
यानी जो HSSC के चेयरमैन है दोस्तों, इस चीज़ से ये देख सकते हो कि HSSC के चेयरमैन को ही ये नहीं पता कि भर्ती 2023 में संभव होगी या नहीं होगी, तो फिर किसे पता होगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट बात थी दोस्तों, और ये बच्चों को गुमराह करने वाली बातें हैं कि गुमराह ही कर रहे हैं। बातें क्या हैं इसमें, और इसमें पुलिस की भर्ती है उससे भी जुड़ी बातें हैं कुछ, वो भी बता देते हैं आपको। तो पुलिस सिपाही पदों के लिए सभी से आवेदन करवाएंगे, उनमें से फिजिकल टेस्ट के लिए 7 गुना को बुलाएंगे। यानी पिछली का भर्ती का रिजल्ट अब तक क्लियर हुआ नहीं है कि उन बच्चों को जो ज्वाइनिंग दी नहीं गई है उनका कोर्ट केस चल रहा है, और नई भर्ती है उसमें नई भर्ती ये करवाने की सोच रहे हैं। तो इसमें कहा है कि जो फिजिकल टेस्ट के लिए 7 गुना को ही बुलाएंगे, यानी फिजिकल के लिए जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे उसमें 7 गुना ही कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। बाकी ये क्या करते हैं क्या नहीं दोस्तों, इसके बारे में किसी को नहीं पता। दैनिक सवेरा ने पूछा कि हरियाणा पुरुष और महिला सिपाही के 6000 पद हैं, उनके लिए जो पुलिस विभाग ने भर्ती नियम भेज दिए हैं। तो इसमें चेयरमैन ने कहा है कि अभी तक आयोग के पास भर्ती नियम नहीं आए हैं, इनके पास कब आएंगे, ये नियम आने के बाद ही विज्ञापन जारी होगा। उन्होंने कहा है कि विज्ञापन जारी हो जाएगा, उसके बाद ग्रुप सी के CET पास सभी उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए कहा जाएगा। जितने उम्मीदवार आवेदन करेंगे उनमें से पदों की कुल संख्या का 7 गुना उम्मीदवारों को जो छांटा जाएगा। इन 7 गुना को फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और इनमें से जितने उम्मीदवार स्क्रीनिंग टेस्ट में पास हो जाएंगे उन उम्मीदवारों में से 4 गुना को आयोग की लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। दैनिक सवेरा ने पूछा कि PMT PST के लिए जो 7 गुना को बुलाने का क्या आधार है, तो इसमें भोपाल सिंह खत्री ने बताया है कि पहले भी 7 गुना को ही बुलाया जाता था, और अब CET पास में से 7 गुना को बुलाया जाएगा। ये जो दोस्तों जो भी कर रहे हैं वो इनको खुद नहीं पता कि ये करने क्या जा रहे हैं और कर क्या रहे हैं। अब इसमें जो TGT की भर्ती है उसके नियम भी आयोग को नहीं मिले, ये भी अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया है कि इसमें TGT के भर्ती नियम आयोग को मिले हैं। इसमें भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग ने अभी तक भर्ती नियम नहीं भेजे हैं। उन्होंने कहा है कि विभाग को कई बार NCERT के मुताबिक अपने सर्विस रूल देखने होते हैं, इसलिए इनमें से समय लग रहा है। उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि इनमें अभी 1 महीना लग जाए, जब नियम मिलेंगे उनके बाद ही विज्ञापन जारी होंगे। ये दोस्तों इनको हर चीज़ में डिले हो जाती है क्योंकि ये काम में बहुत व्यस्त है, और HSSC है बहुत बुरी तरीके से काम करती है, दिन रात मेहनत करती है HSSC, तो इनको समय ही नहीं है इन चीज़ों का। ये पता नहीं काम करते क्या है, क्योंकि जितनी भी भर्तियां हैं सभी भर्तियां या तो पेंडिंग हैं या कैंसिल हैं, तो इनका समझ से बाहर है इनका जो भी रूल है। अब ग्रुप C के पदों का विज्ञापन है 10 फरवरी तक संभव है, 54 ग्रुपों में भी संशोधन संभव। तो ये दोस्तों एक तो ग्रुप D की भर्ती है, एक ग्रुप C की जो भर्ती है, मेन बड़ी 2 भर्तियां हैं। तो इनमें जो ये भर्तियां अगर पूरी करवा दी जाती है तो बच्चों को जो काफ़ी रोजगार मिलेगा। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं कि क्या कहा है। अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने कहा है कि आगामी 10 फरवरी तक यह विज्ञापन जारी हो सकता है। उन्होंने कहा है कि ग्रुप C के पद आयोग के पास आ चुके हैं, उनका सिलेबस भी तैयार किया जा रहा है। जब यह विज्ञापन जारी होगा तब CET पास उम्मीदवार पदों के अनुसार आवेदन कर सकेंगे। एक उम्मीदवार कितने ही कैटेगरी के लिए आवेदन कर सकता है, ये दोस्तों इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ये काफ़ी बच्चों के जो कन्फ्यूजन था कि जो एक कैंडिडेट है वो कितने पदों के लिए आवेदन कर सकता है। तो ये जो इसमें एक चीज़ ठीक मिली है, इसमें जो पूछताछ की गई है उसमें ग्रुप C के पदों के लिए 54 ग्रुप बनाए गए थे। उसमें से जो दैनिक सवेरा ने पूछा है कि उसमें संशोधन का आग्रह किया है, और आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने से भी आग्रह किया गया है, तो क्या संशोधन संभव है। तो अध्यक्ष ने कहा कि बिल्कुल संभव है। उन्होंने कहा कि जिन पदों के लिए अलग ग्रुप बनाने की आवश्यकता होगी बना लिए जाएंगे। ये दोस्तों अलग ग्रुप भी बना सकते हैं, और इसमें सबसे अहम बात ये थी कि जो भी कैंडिडेट है वो किन पदों पर अप्लाई कर सकते हैं, तो 1 से अधिक पदों पर अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें जो क्वालिफिकेशन में अगर एलिजिबल है तो वो अप्लाई कर सकेंगे अलग अलग पोस्ट के लिए ग्रुप C में। अभी ITI अनुदेशकों की 7 कैटेगरी के 450 पदों का रिजल्ट फिर थोड़े दिन लटक सकता है। ये HSSC की
ये तो कार्य है ही इनका, जो पेशा है कि भर्ती को लटकाना। तो बाकी का जो इसमें पूछा गया है वो बता देते हैं। 31 जनवरी तारीख बारे कन्फर्म करना चाहते तो आयोग के अध्यक्ष गोपाल सिंह खत्री ने कहा है कि लगभग 3200 पदों का परिणाम जारी करना था। इनमें से अब 7 कैटेगरी के सिर्फ 450 पदों का परिणाम रहता है। उम्मीद है कि इसे 31 जनवरी तक जारी कर दें, अगर देरी हुई तो फरवरी के पहले सप्ताह तक जारी करने का प्रयास करेंगे, प्रयास करते रहेंगे ये। और इसमें दोस्तों हाई कोर्ट से लगे जुर्माने, ये 1 लाख रुपए का जुर्माना था, उससे जुड़ी अपडेट है ये। तो इसमें कोई काम की चीज़ नहीं है। तो ये थी दोस्तों ग्रुप सी और डी की जो भर्ती की अपडेट। अब इसमें आपको पता लग गया होगा कि ग्रुप डी का कब होगा एग्ज़ाम, ग्रुप सी का कब होगा और इसमें पंजीकरण कैसे होगा, जो ऐप बनाई है उस पर क्या करना है। तो ऐप में सबसे पहले तो दोस्तों आपको जो सोशियो इकोनॉमिक के नंबर हैं, अगर वो किसी ने अपलोड नहीं किए हैं तो वो अपलोड कर सकते हैं, और अगर किसी के गलत हुए हैं तो वो हटवा सकते हैं। तो ये होगा ऐप में। और इसमें जो ग्रुप डी के जो पद हैं उनके लिए आवेदन की 4, 5 या 10, 11 मार्च की अभी इन्होंने ऑफिशियल कहा है कि कोई लिखित में नहीं आया है और इसके पास अभी इनके पास कोई भी जानकारी नहीं है। बाकी तैयारी करते रहें, इनकी जो अपडेट देखकर तैयारी ना छोड़े दोस्तों, इनका कुछ नहीं पता, इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और जैसे ही कोई अपडेट आती है तो आपके लिए जो अपडेट अवेलेबल मिलेगी आपको। और हमारे जो टेलीग्राम का लिंक है वो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सभी प्रकार की जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।